बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत 181 181 में मौजूद ज़रबुल मिसल का मुताला करेंगे। इन्नल्लाहा समीउन अलीम। तर्जुमा है, बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। इसमें दो मुफरदात हैं, तीन मुफरदात हैं। अलिफ लाम है अल्लाह, समी सीन मीम ऐन, और अलीम ऐन लाम मीम। तो इन तीनों की वीडियो हम बना चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 183। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तो ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। यहाँ पर भी तीन मुफरदात हैं, आमनू अलिफ मीम नून, जिसका मुताला हम कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। कोतेबा काफ ते बे, हम आज लेते हैं कोतेबा, और इसके बाद लेंगे अस्सियाम यानी सीन स्वाद वाव मीम। तो आज हम लेते हैं कोतेबा काफ ते बे, जिसका मादा है। मुरवजा तराजुम में क्या मायने लिए जाते हैं, पहले सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद आपका उसका लुग़तुल कुरान में जो लिया गया है वो आप फिर बाद में हम पढ़ेंगे। तो लेते हैं काफ ते बे। खाल या चमड़े के दो टुकड़ों को बाहम मिलाकर सी देना या जोड़ देना, ठीक है। तो इसलिए कलामुल्लाह को उस वक्त भी किताब कहा गया जब कुरान मजीद बाकायदा ज़ब्त तहरीर में नहीं आया था। ये मुरवजा तराजुम में कॉन्सेप्ट लिया जाता है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह 2/2। अब ये जो चीज़ कही गई है लुग़त में, ये हवाले के साथ नहीं है, इसका कोई हवाला नहीं दिया गया कि अरबों के यहाँ इससे पहले लुग़त में ये बात कही गई है या नहीं कही गई, नहीं दिया गया। ये किताब किसी किस्म का 2/2 अल-बकरा है। ये किताब किसी किस्म का कोई शक नहीं है इसमें, और ये काम बज़रिया तहरीर भी होता है, जिसे लिखना कहते हैं। यानी कोतेबा काफ ते बे जो है वो इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि ये काम बज़रिया तहरीर भी होता है, जिसे लिखना कहते हैं। व रुसुलना लदैहिम यक्तुबून 43/80, और हमारे रसूल फरिश्ते उनके पास लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद काफ ते बे पुख्ता इरादा करना, हतमी फ़ैसला करना के लिए भी इस्तेमाल होता है। कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली 58/21, फ़ैसला किया अल्लाह ने कि मैं लाज़मन गालिब हूँगा, मैं और मेरे रसूल। अच्छा, अब तीसरा आगे आ जाए तो काफ ते बे जो है लाजिम करना, फ़र्ज़ करना के मायने में भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा 6/53, लाजिम किया तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को। अच्छा, कोतिबा अलैकुमुस सियाम 2/183, फ़र्ज़ किया गया तुम लोगों पर रोज़ा रखना। अच्छा, काफ ते बे उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, वो चीज़ जिस पर हुरूफ जोड़े गए या लिखा हुआ। तो उल्क़िया इलैया किताबुन करीम 27/29, डाला गया मेरी तरफ एक बुज़ुर्गी वाला ख़त। यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई 4/153, सवाल करते हैं आपसे अहले किताब के आप उतारें उन पर एक लिखी हुई चीज़ आसमान से। इकरा किताब का 17/14, तू पढ़ अपने लिखे हुए को। काफ ते बे लिखा हुआ यानी वो इबारत जो ज़ब्त तहरीर में लाई गई, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो लोग पाएंगे इसको लिखा हुआ अपने पास तौरात और इंजील में। अच्छा, काफ ते बे लिखने वाला के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। वल याबा कातिबुन अन यक्तुबा 2/282, और इनकार न करे कोई लिखने वाला इससे कि वो लिखे। और काफ ते बे तू लिख के मायनों में भी इस्तेमाल हुआ है। इज़ा तदा यन तुम बेदाइनिन
इला अजल मुसम्मा फ़क्तबूहु 2/282। जब भी तुम आपस में कोई मामला करो उधार का एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए तो उसे लिख लो। बाहम तहरीरी मुआहदा करना। तो तहरीरी मुआहदा, तू तहरीरी, काफ तेबे इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि तू तहरीरी मुआहदा कर। फ़कातिबूहुम इन आलिम तुम फ़ीहिम खैरन 24/33। तो तुम लोग तहरीरी मुआहदा करो उनसे अगर तुम जानते हो उनमें कोई भलाई। अच्छा, काफ तेबे एहतिमाम से लिखना, तसनीफ़ और तालीफ़ करना के मायनों में भी इस्तेमाल हुआ है। वकालु असातिरुल अव्वलीन अक्ततबाहा 25/5। उन लोगों ने कहा पुराने ज़माने के किस्से हैं, उसने तसनीफ़ किया इनको। तो ये हमने पढ़ लिया मुरवजा तराजुम में जो मायने आए वो। अब हम लुगातुल कुरान में लेते हैं कि क्या मायने लिए गए हैं। काफ तेबे बोरी के मुंह को सी कर बंद कर देने के लिए भी कतबा कहते थे। यहीं से लफ्ज़ किताबुन है, जिससे मुराद मुंतशिर औराक की हल्का बंदी करके उन्हें इस तरह मुज्तमा और यकजा कर देना जिस तरह बोरी में सामान बंद करके उसे ऊपर से सी दिया जाता है। ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ तस्वुर है ना कि कुरान हड्डियों पर लिखा हुआ था या चमड़े के उस पर खाल पर, तो मुंतशिर था, तो लुगातुल कुरान इसकी तायीद नहीं करता। अच्छा, किताबुन चूँकि मुंतशिर ख़यालात को लिख कर एक जगह महफूज किया जाता है इसलिए कतबा के मायने इसने लिखा हो गए, और इक्ततबा के मायने हैं उसने खुद लिखा या किसी से लिखवाया या किसी से कहा कि वो बोलता जाए और ये लिखता जाए। 25/5 इसके मायने घर लेने के हैं। किताबुन के मायने फ़ैसला और हुक्म के भी आते हैं। कुरान करीम में कोतिबा अलैकुमुल क़िसास 2/178 या कोतिबा अलैकुमुस सियाम 2/183 फ़र्ज़ और ज़रूरी करार देने के मानों में आया है, यानी जो काम कानूनन लाजिम करार दिया जाए, इसलिए मजमुआ कवानीन को किताब कहा जाता है। सूरह नूर में है वल्लज़ीना यब्तगूना नल किताब 24/33, यानी तुम्हारे ग़ुलामों में से जो आज़ादी हासिल करने के लिए मुआहदा करना चाहें, तहरीर मांगें। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। 2/235 में हत्ता यबलुगल किताब अजलहू के मायने हैं जब इद्दत की हद जो अज़रुए कानून खुदाबंदी मुकर्रर हो गई है अपनी आखिरी मियाद तक पहुँच जाए। सूरह यूनुस में है लिकुल्लि उम्मतिन अजल 10/69, हर कौम के लिए एक मियाद है। इसके ये मायने नहीं है कि हर कौम के मुकद्दर में ये पहले लिखा जा चुका है कि उसने इतनी मुद्दत तक उरूज हासिल करना है और उसके बाद ख़त्म हो जाना है। इसके मायने ये हैं कि लिकुल्लि अजलिन किताब 13/38, हर मियाद के लिए खुदा का एक कानून है, यानी कौमों की मौत और हयात खुदा के कानून के मुताबिक मुतय्यन होती है। जो कौम चाहे इस कानून के मुताबिक अपनी मियाद को बढ़ा ले, जो चाहे उसे घटा ले। खुदा की तरफ से सिर्फ कानून मुकर्रर है। इस कानून के मुताबिक अपनी मुद्दत हयात को घटाना बढ़ाना हर कौम के अपने इख्तियार में है। इसी तरह सूरह आल इमरान में है मकान ले नफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला 3/144। कोई शख्स खुदा के कानून यानी कानून तबई के बगैर मर नहीं सकता, यही कानून इसकी मियाद का तयन करता है। वमिम्मा युअम्मारो मिन मुअम्मारिन वला युनकसो मिन उमरिही इल्ला फी किताब 35/11। उम्र का घटना बढ़ना खुदा के मुकर्रर करदा कानून तबई के मुताबिक होता है। इस कानून का इल्म इंसान को दे दिया गया है, सो जिसका जी चाहे इसके मुताबिक अपनी उम्र बढ़ा ले, जिसका जी चाहे उसे घटा ले। इंसान जब जी चाहे ख़ुदकुशी करके मर सकता है और बदपरहेज़ी से अपनी उम्र कम कर सकता है, लेकिन जब इस कानून के मुताबिक किसी की मुद्दत उम्र का ख़ात्मा हो जाए तो फिर
اس کی موت میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ 63/11 کتابن بمعنی مکتوبن ہے، یہ اسم جنس سے ان چیزوں کے لیے جو لکھی جائیں، اور ذالک الکتاب 2/2 سے اشارہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف قرآن کریم ہی لکھنے کا حکم فرمایا تھا، قرآن کریم کے علاوہ اور کچھ لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، لہذا مکتوب صورت میں صرف قرآن کریم ہی موجود تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کتابن اور حکمتن آیا ہے، کتاب اور حکمت دونوں آئے ہیں، اور دونوں کو منزل من اللہ کہا گیا ہے، منزل من اللہ کہا گیا ہے، کتاب کو بھی حکمت کو بھی۔ کتاب کے معنی ہیں قانون، اور حکمت کے معنی ہیں اس قانون کی غرض، غایت، مقصد، نتیجہ، دی وائی آف اٹ۔ مثلاً کتب علیکم الصیام کے بعد لعلکم تتقون 2/183، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کتاب ہے یا قانون ہے، اور لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، اس قانون کی یہ حکمت ہے، یعنی اس قانون خداوندی سے مقصد یہ ہے، بات یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، اس کی غایت یہ ہے کہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، اس قانون کی علت یہ ہے کہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، اس قانون کی حکمت یہ ہے کہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ قرآن کریم نے قانون کے ساتھ اس کی حکمت یعنی نتیجہ کو بھی خود ہی بیان کر دیا ہے تاکہ ہر وقت یہ چیز سامنے رہے کہ قانون کا منشا پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر یعنی قانون کی حکمت یا اس کا نتیجہ وہی نکل رہا ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس قانون پر صحیح معنوں میں عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس سے نتیجہ وہ مرتب نہیں ہو رہا جو حکمت یا نتیجہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا صحیح طرح سے۔ تو یہ بات ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔